नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू मंडल है एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे बourbon व्हिस्की, टेनेसी व्हिस्की एंड आइरिश व्हिस्की के बारे में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं आइरिश व्हिस्की में। आइरिश व्हिस्की बेसिकली आयरलैंड में बना हुआ व्हिस्की है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये मॉल्टेड एंड अनमॉल्टेड जो ग्रेन्स है उसका मिक्सचर होता है। मॉल्टेड एंड अनमॉल्टेड बार्ली का मिक्सचर होता है। सो अनमॉल्टेड जो ग्रेन्स है उसको अगर आपको मॉल्टेड ग्रेन्स बनाना है, अनमॉल्टेड ग्रेन्स को आपको मॉल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको 3 प्रोसेस के थ्रू उस मॉल्ट मतलब वो जो ग्रेन्स है उसको गुजरना पड़ता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टिपिंग। इस प्रोसेस में आप जैसे देख रहे हो कि ये एक होम व्हिस्की बना रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये स्टिपिंग प्रोसेस सेम होती है, बट बहुत बड़ी क्वांटिटी में होती है। इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा सा टैंक के अंदर ये स्टिपिंग किया जाता है, जिसमें भिगो के रखा जाता है। जो भी बार्ली है या व्हीट है उसको भिगो के बेसिकली उसको रखा जाता है एंड उसको सोक किया जाता है। कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर, जिसमें वो पानी जो है मतलब जो बार्ली है उसके उसके अंदर सोक हो जाता है। सोकिंग को ये जो सोकिंग का प्रोसेस है इसको बेसिकली स्टिपिंग बोलते हैं। स्टिपिंग के बाद जो दूसरा प्रोसेस है वो है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में बेसिकली वो जो सोक किया हुआ जो बार्ली है उसको एक बड़े रूम के अंदर स्प्रेड आउट कर दिया जाता है, बिछाया जाता है। अभी उस रूम का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रखा होता है, मतलब उसके ऊपर एयर फ्लो किया जाता है। उसके ऊपर उसके नीचे जो है बेसिकली सॉरी रोस्टर लगा हुआ रहता है, जो कि उसको एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं उस रूम का। इसके दौरान क्या होता है, इसमें बेसिकली इस रूम में 3 से 11 दिन तक ये जो सोक किया हुआ जो बार्ली है उसको छोड़ दिया जाता है। उसमें क्या होता है, ये जो भी ग्रेन्स है ये अंकुरित हो जाता है। ये स्प्राउटेड जो है ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। अभी ये जो प्रोसेस है ये डिस्टिलरी टू डिस्टिलरी डिपेंड करता है। किसी को अगर ज़्यादा रोस्ट वाला ग्रेन्स चाहिए, मतलब ज़्यादा डार्क, अगर उनको आप व्हिस्की बना रहे हो तो आपको एक डार्क कलर चाहिए, राइट। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रेन्स है उसको ज़्यादा रोस्ट किया जाता है बेसिकली। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो क्लीनिंग या फिर रोस्टिंग। इस प्रोसेस में बेसिकली रोस्ट किया जाता है। जो ग्रेन्स है या बार्ली है उसको रोस्ट किया जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर में, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, जिसमें उसको एक स्पेसिफिक स्टार्च जो भी है, शुगर जो भी उस डिस्टिलरी को चाहिए उस ग्रेन्स के अंदर, वो डेवलप कर पाते हैं। अगर उनको डार्क कलर चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देर तक उसको रोस्ट करेंगे। अगर उनको एक लाइट कलर चाहिए तो थोड़ा कम देर तक रोस्ट करेंगे। ऐसे डिस्टिलरी टू डिस्टिलरी ये डिपेंड करता है उनको किस टाइप का ग्रेन्स चाहिए। बट मॉल्टिंग जो प्रोसेस है ये बेसिकली इन्हीं 3 स्टेपों को फॉलो करता है। सारे जो अनमॉल्टेड ग्रेन्स है उसको आपको मॉल्टेड ग्रेन्स बनाने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद रोस्टिंग भी बोला जाता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, जब हम स्कॉच व्हिस्की बनाते हैं तब ये क्लीनिंग में हम लोग पीट फायर यूज़ करते हैं। पीट एक चीज़ है जिसको आप आग में डालोगे तो बहुत सारे स्मोक क्रिएट करता है, बहुत सारा धुआं क्रिएट करता है। तो स्कॉच व्हिस्की बनाने के टाइम इसको यूज़ किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वो स्मोकी फ्लेवर हमें लाना होता है व्हिस्की के अंदर। बट अभी हम जब आइरिश व्हिस्की बना रहे हैं तब वो पीट हम नहीं डालते हैं, उसमें हम दूसरा टाइप का कोल डालते हैं या दूसरा टाइप का जो कोयला है वो डालते हैं। उसमें क्या होता है कि वो स्मोक क्रिएट नहीं होता एंड इसीलिए जो है आइरिश व्हिस्की में आपको स्मोकी फ्लेवर नहीं मिलता है जो स्कॉच व्हिस्की में मिलता है। ओके, ये डिफरेंस है आइरिश व्हिस्की का जो है स्कॉच व्हिस्की से। उसके बाद बेसिकली जो क्लीनिंग के बाद उसको मिलर में लाके उसको तोड़ा जाता है एंड उसके बाद उसके अंदर से स्टार्च निकाला जाता है। ग्रेन्स के अंदर जो स्टार्च है वही बेसिकली जो सोर्स है शुगर का, उसके अंदर ही सारा शुगर जो है वो कंटेन रहता है। ओके, उसके बाद उसको फर्मेंट किया जाता है। उसके बाद उसको पानी के साथ मिला के एक मैश क्रिएट किया जाता है। उस मैश को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट के बाद डिस्टिलेशन होता है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपको पता होगा कि
ईस्ट जो है वो शुगर को है अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ईस्ट जो माश हमें मिला उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है एंड ईस्ट जो है वो शुगर को अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर फर्मेंटेशन अल्कोहल का जो कंटेंट्स है उस लिक्विड के अंदर वो बहुत ही कम होता है, इसलिए हमें उस ड्रिंक्स का डिस्टिलेशन करना, उस लिक्विड का डिस्टिलेशन करना पड़ता है। सो डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें पानी एंड अल्कोहल को हम लोग सेपरेट करते हैं। इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अल्कोहल फ्रॉम वाटर। सो इसमें क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कंटेनर होता है जैसा आप देख सकते हो, इसके नीचे आग लगाया जाता है एंड उसको 78 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हीट किया जाता है। जो कंटेनर है उसको हीट किया जाता है एंड 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेसिकली अल्कोहल जो है वो ओनली अल्कोहल ही एवापोरेट हो पाते हैं 78 डिग्री सेंटीग्रेड में, क्योंकि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर आपको पता है 100 है। सो पानी उस टेम्परेचर में तो बॉयल नहीं हो सकता, एवापोरेट नहीं हो सकता, बट अल्कोहल वही टेम्परेचर में एवापोरेट हो जाता है एंड ऊपर जो आपको पाइप नज़र आ रहा है उसके थ्रू जाके वो उसके थ्रू चले जाते हैं एंड ऊपर एक जो पाइप लगा हुआ रहता है वो बहुत ही चिल्ड होता है, राइट। वो चिल्ड पाइप के थ्रू, वो चिल्ड पाइप में जब वो इवेपोरेट जब वो स्टीम पहुँचते हैं, जब वो वैपूर पहुँचते हैं, तब वो फिर से ठंडा होके कंडेंस होके पानी में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर कोई स्टीम को आप एक ठंडे जगह पे ले जाते हो तो फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इट इज़ लाइक नेचुरल साइंस। सो कन्वर्ट होने के बाद वो ऐसे टिल्ट होते हुए एक दूसरे कंटेनर में आके इकट्ठा होता है एंड वो जो है वो प्योर अल्कोहल है। आयरिश व्हिस्की जो है वो थ्राइस डिस्टिल्ड है, इसका मतलब उसको 3 बार डिस्टिलेशन किया जाता है। सो डिस्टिलेशन बार बार क्यों किया जाता है? बेसिकली डिस्टिलेशन बार बार इसलिए किया जाता है क्योंकि अल्कोहल जो लेवल है, जो आप एक बार डिस्टिलेशन करने के बाद जो आपको अल्कोहल मिला, उसका अल्कोहल लेवल बेसिकली ज़्यादा होता है। लाइक उसका 80 वो डिपेंड करता है कितना अल्कोहल क्रिएट करेगा, बट 90-95% तक भी अल्कोहल बाय वॉल्यूम होता है। अगर आप उसको भी ऊपर ले जाना चाहते हो, आप जितने बार उसको डिस्टिल करोगे उतने टाइम उसका अल्कोहल लेवल जो है वो अपग्रेड होगा, राइट। पानी से अल्कोहल अलग हो रहा है, तो आप सेकेंड टाइम जब उस डिस्टिल करोगे तो जो आपको मिलेगा कंटेनर के सेकंड कंटेनर के अंदर, उसमें अल्कोहल लेवल और भी ज़्यादा होगा। आप थर्ड टाइम करोगे तो अल्कोहल लेवल और भी ज़्यादा होगा। इस तरीके से उसका अल्कोहल प्रूफ है, अल्कोहल वॉल्यूम जो है वो बढ़ाया जाता है। सेकेंड रीज़न ये भी है, डिस्टिलेशन आप जितने बार करते हो उतने बार वो ड्रिंक्स जो है वो प्यूरीफाई होता है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ इम्प्यूरिफिकेशन। सो आप अगर आप एक मैस देखोगे, इट्स वेरी डर्टी, राइट। सो आपको उसमें से एक बहुत ही क्लियर जो है वो लिक्विड निकालना है। लाइक अल्कोहल जब आप देखते हो कितना डिस्टिल्ड जो अल्कोहल है वो कितना क्लीन होता है। सो इसीलिए उसके अंदर से इट्स ए प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन। आप जितने बार उसको डिस्टिल कर रहे हो उतने बार आप उस लिक्विड को प्यूरिफाई कर रहे हो। सो जो थ्राइस डिस्टिल्ड है, इसका मतलब उसका प्यूरिफिकेशन लेवल काफ़ी हाई है। एंड जो आयरिश व्हिस्की जो है वो बेसिकली 5 साल के लिए एज किया जाता है ज़्यादातर आयरिश व्हिस्की। एंड आयरिश व्हिस्की ट्रेडिशनली तो पॉट जो स्टिल है उसमें बनता था, बट अभी जो है वो ज़्यादातर आयरिश व्हिस्की कॉपर स्टिल में ही बनता है। इट्स ए चीप मेथड ऑफ मेकिंग व्हिस्की। आपको डिस्टिलेशन के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि डिस्टिलेशन प्रोसेस दो तरीके से होता है। एक होता है पॉट स्टिल मेथड, एक होता है पैटेंट स्टिल मेथड। पॉट स्टिल मेथड जो है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, ये बहुत कॉस्टली है एंड वो एक ट्रेडिशनल वे है, ये एक प्यूरेस्ट ओल्डेस्ट वे है टू मेक द अल्कोहल। बट अभी जो पैटेंट डिस्टिलेशन जो है ये बेसिकली ये एक चीप मेथड है। इसमें एक बैच में बहुत सारा अल्कोहल आप प्रोड्यूस कर सकते हो एक साथ में एंड इसमें टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। सो इसीलिए पैटेंट डिस्टिलेशन अभी के इसमें यूज़ किया जाता है ज़्यादा अल्कोहल बनाने के लिए एक साथ। एंड
जो आइरिश विस्की जो है वो बेसिकली पहले ऐसा किया जाता था कि वो अनब्लेंडेड होता था। अनब्लेंडेड मतलब वो मिक्सचर नहीं होता था। जैसे अभी क्या किया जाता है कि इट्स ए मिक्सचर ऑफ लाइक ग्रेन विस्की एंड मॉल्ट विस्की। जैसे जब मैंने आपको पहले वीडियो के पहले में बताया कि मॉल्टेड बार्ली एंड अनमॉल्टेड बार्ली क्या होता है। सो अनमॉल्टेड बार्ली से जो विस्की बनेगा उसका टेक्सचर अलग होगा, एंड मॉल्टेड बार्ली से जो विस्की बनेगा उसका टेक्सचर अलग होगा। सो अभी जो आइरिश विस्की बनता है ज़्यादातर वो बेसिकली मिक्सचर होता है मॉल्टेड एंड अनमॉल्टेड विस्की का। सो इट्स ए ब्लेंडेड विस्की। बट ट्रेडिशनल विस्की जो है उसमें ऐसा नहीं किया जाता था। दैट्स ओनली लाइक उसमें ऐसे ब्लेंड नहीं किया जाता था, अनब्लेंडेड होता था, राइट। सो यही है आइरिश विस्की। बेसिकली आइरिश विस्की का सबसे पहला कॉलम है कि वो आइलैंड में बनना चाहिए। सेकंड है कि उसमें पीट फायर यूज़ नहीं किया जाता है, उसमें स्मोकी फ्लेवर इसलिए नहीं रहता है। थर्ड है ये 5 साल तक एज किया जाता है। फोर्थ है कि इसमें थ्राइस डिस्टिलेशन होता है। एंड फिफ्थ है ये कि ये ब्लेंडेड अनब्लेंडेड, ये बेसिकली मिक्सचर होता है, एक ब्लेंडेड विस्की होता है, राइट। सो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड आइरिश विस्की का अगर मैं कुछ आइरिश विस्की का नाम बोलूँ तो सबसे पहले आ जाता है जेमसन, जो कि बहुत ही फेमस है। उसके बाद पैडी है, मिलर्स है, पावर्स है, एंड बहुत सारे और भी बहुत सारे आइरिश विस्की का है जो आई कांट रिमेंबर द नेम, बट आई विल give you the list here. You can see and you can write it down if you wish. And I hope this video was helpful to you, and if you like this video please give it a thumbs up, and I will see you next time. Bye.